हेलो स्टूडेंट, देखिए प्रश्नावली 8.2 का छठवां प्रश्न है। प्रश्न में बोला गया है किसी समकोण ये इसका जो निशान दिया है वो त्रिभुज पढ़ते हैं। किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी इसको कोण सी पढ़ते हैं। ठीक है, इसे जो छपा है वो उसको पढ़ेंगे कोण, और यहाँ पर सी है तो कोण सी समकोण हो तथा tan A बराबर है 1/√3 हो तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको भले इसको देखकर थोड़ा से कठिन टाइप का लग रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, त्रिकोणमिति का ज़्यादातर सवाल जो है सरल ही रहता है, बस आपको सूत्र याद रहना चाहिए। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है त्रिभुज बोला गया है। ठीक है, तो एक त्रिभुज बना लो समकोण वाला। तो आप इधर ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं या फिर इसको इधर बना सकते हैं, ऐसे जैसे भी हो। ठीक है, लेकिन एक जो है ऐसी सीधा खड़ी रहेगा। त्रिभुज क्या बोला है, ए बी सी है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। सी को इधर बीच में क्यों मान रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कोण सी जो है समकोण हो। ठीक है, तो अगर मैं इधर ऐसे मान लेता और ये समकोण होता तो ए सी बी पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसको ऐसा बना दिया ए बी सी। ठीक है, अब लाइन से ऐसे जमा हुआ है। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज है उसको इस तरह से बनाना है, एक खड़ी लाइन, एक इधर तिरछा लाइन, और एक ये तिरछा है, ये एक सीधा है। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। ये को जो है ये समकोण को इस तरह से इसे बना देते हैं चौकोन टाइप का। ठीक है, तो ये 90 अंश का हो गया समकोण हो तथा tan A का मान जो है, इसमें tan A का मान जो है दिया है, tan A बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, तो बाकी का मान हमको इसको निकालना है। तो देखिए tan A को पहले समझते हैं। tan A दिया है मतलब A वाला कोण को बात कर रहा है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है, अगर आपको याद नहीं हो तो बता देता हूँ। ये जो लाल बट्टे कक्का वाला एक बार बताया था वीडियो में, किसी वीडियो में, इससे पता चल जाता है कि किसका मतलब क्या होता है। तो पहला वाला जो दिया है एल और के, तो ये साइन थीटा के लिए है। ठीक है, साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और दूसरा होता है ये कॉस थीटा के लिए होता है, कॉस थीटा के लिए आधार बटे कर्ण। और लास्ट है जो एल और ए है, ये टेन थीटा के लिए है, लंब बटे आधार। तो इसको कहीं नोट करके लिख लिया अच्छा से। ये लाल और कक्का जो है बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला, तो टेन थीटा लंब बटे आधार। तो देखिए इसमें लंब कौन है और आधार कौन सा है, कैसे जानेंगे, वही जिसे tan A का मान दिया है तो A वाला कोण को ठीक है, इसमें से एक कोण जो है कर्ण होगा, जो बड़ा कोण है वो कर्ण होगा। कर्ण कैसे होगा, जो 90 अंश के सामने वाला है, ऐसे देखिए ये सामने है 90 अंश के, तो ये कर्ण कहलाएगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार बदल जाएगा लेकिन कर्ण जो है कर्ण ही रहेगा। तो जिसमें कोण बना है उसका एक भुजा जो कर्ण हो गया तो दूसरा भुजा जो है आधार होगा, ये इसका नियम है। ठीक है, तो ये कोण ए की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ए आधार हो गया, एक कर्ण हो गया, तो इसके बराबर क्या होता है, वही होता है लाल बटे कक्का वाला है, लाल बटे कर्ण, मतलब लाल मतलब लंब बटे आधार होता है इसे कक्का। तो ये टेन के लिए है लास्ट और एल और ए, तो लाल मतलब लंब, तो इसके जो ये वाला आधार हो गया कर्ण हो गया, तो ये लंब हो जाएगा। तो लंब क्या है, बी सी बटे लंब बटे आधार, आधार क्या है ए सी। ठीक है, तो कर्ण का नहीं, tan A का मान 1/√3 है, इसको √3 पढ़ते हैं और वर्गमूल 3 को बराबर BC बटे AC। ठीक है, अगर इसको अब हम K मान लेते हैं, ऐसे K माना करके K मान लेंगे, तो देखिए BC बराबर ये क्या हो जाएगा, BC सामने को मान लेते हैं, BC बराबर जो है 1 हो जाएगा, 1 K।
तो एक के मतलब के का होगा, एक से के को गुना करेंगे तो एक के कम एक होता है, तो एक एक का एक के ही होगा। और ये वाला ए सी बराबर ये इसको मानेंगे √3 के, ठीक है, √3 के बराबर के माना जाता है। इस तरह इसको याद रख लेना, इसका कोई गणित नहीं है कि आपने ऐसे बराबर लिख कर के मान लिया तो कैसे इसको के हो गया, ये इसका के कैसे होगा करके पूछोगे तो बस ऐसे करते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो अभी बता देता हूँ। इसका मान जो है बी सी का मान जो है 1 है फिलहाल, और ए सी का मान जो है ए और सी का मान ये जो है √3 है। के को नहीं लिखना है, ठीक है। तब देखिए, अब हमें कर्ण का मान निकालना होगा। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कर्ण के लिए पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सूत्र है पाइथागोरस प्रमेय, इसको याद रख लेना, ठीक है। इससे बहुत सारे जो है सवाल हल होंगे। तो कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है, ए बी का वर्ग, ठीक है। इसको भी आप चाहे तो के मान लेना, लेकिन फिलहाल यही है कि ए और बी को कर्ण मान लिए हैं, ठीक है। तो लंब का वर्ग क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसमें, अगर ए के लिए बात कर रहे हैं, कोण ए के लिए, तो ये वाला लंब हो जाएगा बी सी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं बी सी का वर्ग। आधार क्या है, आधार है ए सी, तो प्लस ए सी का वर्ग, ठीक है। अब देखिए ए बी का मान निकाल रहे हैं, तो ए बी वर्ग बी सी का मान क्या है, एक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही रहेगा, उसको कोई और बढ़ेगा नहीं, ठीक है। अब ए सी का वर्ग, ए सी क्या है, ए सी का मान जो है √3 है, यहाँ से भी देख सकते हैं ए सी का मान जो है वर्गमूल 3 है, के को नहीं लिखना है, ठीक है। तो वर्ग 3 का वर्ग, आप के को लिखना चाहेंगे मान लीजिए, ठीक है, लिख सकते हो ऐसे, के का वर्ग, इसको भी लिख सकते हो, एक का वर्ग को नहीं लिख सकेंगे तो के का वर्ग लिख दो, और यहाँ से अब ऐसे के भी लिख सकते हैं, के का हुआ है, ऐसे दोनों मिला के वर्ग, ठीक है। इसको भी के मान सकते हैं, ठीक है। सब में के मार रहे हैं, देखिए बी सी भी के है, ए सी में भी के है, तो ए और बी को भी के मान सकते हैं, ठीक है। कर्ण ए बी बराबर के माना, ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर के कोष्टक में माना, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग मतलब के का वर्ग, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन के का वर्ग लिखने से क्या हो जाएगा, फर्क पड़ जाएगा, के नहीं मान सकते, इसलिए तो मैं शायद नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। गड़बड़ हो जाएगा जी, अचानक से ऐसे नहीं मान सकते, ठीक है। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग को भी कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए इसको नहीं मानना है, नहीं तो आपको जो है सवाल गड़बड़ हो जाएगा। इसको के माने तो रहने तो इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला के का वर्ग हो जाएगा, ये वाला जो है √3 के का वर्ग हो जाएगा। तो ये लिखेंगे ए बी, ऐसे वर्ग भी लिख सकते हैं या कोष्टक में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो के का वर्ग ही रहेगा। देखिए इसको क्या लिखेंगे, √3 का वर्ग को, √3 को ऐसा वर्ग करेंगे तो ये जो है √3 अपने वर्ग और √3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3, ठीक है। रूट कट जाएगा, वर्गमूल और वर्ग कट जाता है, 3 बस बचेगा, तो 3 लिखो, यहाँ के का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। के में बस आएगा वर्ग, इसमें आया तो इसको वर्गमूल को काट दिया, ठीक। तो बराबर कितना हो जाएगा, के का वर्ग और 3 के का वर्ग, कुल मिलाकर जुड़ेगा तो 4 के का वर्ग हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी ए बी का वर्ग है, यहाँ 4 के का वर्ग है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का वर्ग, इसको लिखेंगे 2
4 को 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे लिखाएगा, 2 और के, और वैसे बाहर में वर्ग कर दो तो होगा क्या, यही होगा। देखिए वर्ग को फिर अंदर लोगे तो के का वर्ग हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 होगा, तो फिर यही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के का वर्ग को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 के का वर्ग। तो ए और बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग खत्म, इसका भी वर्ग खत्म, बचेगा सिर्फ 2 के, ठीक है। तो ये हुआ ए बी मतलब क्या है, कर्ण है। तो कर्ण बराबर 2 के हो गया, के जो है माना गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए बी का मान जो है 2 मिल गया है, ठीक। तो फिलहाल यहाँ आप 2 से लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ए बी सी ए सी जो है √3 और जो है ए बी जो है 2 मिल गया, इतना मिल गया। तो आप जो है बाकी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए साइन ए कॉस बी का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। साइन ए का मान, साइन ए मतलब कोण ए की बात हो रहा है, ठीक है। साइन ए के लिए तो ये जो ए वाला आधार हो जाएगा, ये वाला आधार, इसको आधार लिख दिया। इस ये वाला जो है ये तो कर्ण हमेशा रहेगा, ये वाला लंब हो जाएगा ये। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। वही वाला सूत्र देखिए, लाल बटे क, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसके लिए, ए के लिए बात हो रहा है, तो लंब जो है बी सी हो जाएगा, बी सी बटे कर्ण। कर्ण जो है ए बी है, ए बी। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, बी सी का मान क्या है, 1 दिया है, 1, और ए बी का मान जो है, ए बी का मान जो है ये 2 है, ठीक है। तो 1/2 मिल गया साइन ए का मान, ठीक है। बहुत ही सरल होगा इसको, देखिए बस थोड़े से आपको सूत्र वगैरह याद रखना पड़ता है, ये वाला जैसे कि इसमें ये सूत्र है, ठीक। तो लाल बटे कक्का को मिटा रहा हूँ मैं। अब साइन ए के बाद देखिए अगला जो है हमें टारगेट है वो कॉस बी का मान निकालना है। तो कॉस बी, अब जो है जो कोण ए को मार रहे थे अब वो कोण बी को मारना पड़ेगा। बी को मार रहे हैं इसका मतलब इसके सामने वाला जो है ये आधार नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा लंब। जिसमें कोण है उसके एक तरफ जो कर्ण होता है, दूसरी तरफ जो है वो है आधार होता है। तो अब ये वाला जो है आधार हो गया, ठीक। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, अभी जो लिखा था लाल बटे का, तो उससे उसके अनुसार आधार बटे कर्ण हो जाएगा। कहीं पर लिख के रख लेना इसे, लाल बटे का, ठीक है। कॉस के लिए बीच वाला कर लेंगे, आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार जो है ये बी सी है, बी सी, और कर्ण जो है ए और बी है, ठीक है, ए बी। तो बी सी का मान देखिए 1 है, बी सी का मान 1, और ए बी का मान जो है 2 है, ठीक। जैसे इसका मान आया था उसका भी, इसका भी मान जो है वही आ गया। अब तीसरा क्या है देखिए, साइन ए कॉस बी का मान निकाले। अब कॉस ए और साइन बी का मान निकालेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कॉस ए का मान, कॉस ए के लिए देखिए अब क्या होगा, अब ये बी वाले को छोड़कर फिर ए में आ जाएंगे, ए में आएंगे तो ये अब लंब नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पर कोण, जिस कोण की बात कर रहे हैं वो आधार में बनता है, ठीक है। और ये वाला तो लंब हो जाएगा अब, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर होता है, ये बीच वाले को देखिए आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार जो है अब ए सी हो गया, ए सी, और कर्ण जो है ए बी। तो ए सी का मान जो है √3 है, और ए सी बी का मान कर्ण जो है 2 है, तो 2 लिख दिया। देखिए कॉस ए का मान हो गया। अब हमें साइन बी का मान निकालना है, ठीक है, प्रश्न के लिए साइन बी। तो साइन बी के लिए फिर इसको पलट देंगे और यहाँ इस वाले कोण में आ जाएंगे, ठीक। अब इस वाले कोण में आ गए तो साइन थीटा के लिए फिर ये वाला पहले लेंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, अगर ये सामने मतलब ये कोण है तो उसका सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा ए सी,
ए सी लंबटे कर्ण का मान जो है ए बी है, ए बी। तो रखेंगे ए सी का मान, ए सी सी का मान जो है √3 है, और ए बी का मान जो है यहाँ देखिए कर्ण का मान 2 है। ये दोनों भी एक जैसे आ गया, ठीक है। अब मान रखते हैं जो प्रश्न दिया उसमें। प्रश्न में क्या दिया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए ये वाला प्रश्न दिया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब इसी में जो मान निकाले उसको रख देते हैं। साइन ए का मान देखिए 1/2 निकला है, बराबर करते हैं 1/2। अब इसमें ये इसका मतलब है गुना है कि साइन ए और कॉस बी जो है गुना में है। तो कॉस बी का मान हमने क्या निकाला है, ये भी जो है 1/2 निकला है। तो बीच में प्लस है, प्लस कॉस ए का मान जो है कि है √3/2। ये भी दोनों गुना में है। अब साइन बी का मान देखिए सामने में है √3/2। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए 1 से 1 को गुना करेंगे, ऊपर वाला ऊपर से होता है, नीचे वाला जो है नीचे से होता है। तो 1 का 1 हो जाएगा और 2 का 2 से 4, बीच में प्लस चिन्ह है। देखिए √3 और √3 जो है गुना हो जाएगा। तो जब भी जैसे 2 वर्गमूल वाले गुना होता है तो उसका वर्गमूल हट जाता है और सिर्फ एक बस बचता है। तो दोनों का वर्गमूल हट कर ऐसे 2 3 गुना 3 करोगे तो गलत हो जाएगा। दोनों का वर्गमूल हट के जो है सिर्फ एक बार होगा। असल में क्या होता है, इस तरह से होता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, √3 का वर्ग है, मतलब जो वर्ग और वर्गमूल कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। तो इसी तरह इसको लिखेंगे, 3 और 3 का गुना हो जाएगा तो वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना होगा तो सिर्फ 3 आएगा। 2 और 2 का गुना होगा तो 4, ठीक। अब इसको कैसे जोड़ते हैं, इसको जोड़ना बहुत आसान है। दोनों तरफ 4 है, देखिए नीचे में, तो 4 का 4 लिख दो और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 1 धन 3, तो आएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4। अब क्या होगा, देखिए 4/4 मतलब 4/4 समझो, तो उसका कट जाएगा 4 एकम 4, बचेगा सिर्फ 1 आएगा, मतलब उत्तर। यही है आपका आंसर, ठीक। भले आपको ये लंबा लग रहा होगा जो है सवाल जो है, लेकिन बताया ना त्रिकोणमिति जो है वो लंबा भले चले जाता है पर लेकिन सरल होता है। बस आपको फार्मूला नहीं भूलना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। और लगातार वीडियो देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा, तभी आपको जो है सरल लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।